भाई तेरी प्रॉब्लम ना ओवर थिंकिंग नहीं है, बल्कि तेरी प्रॉब्लम ये है कि तुझे पता ही नहीं कि ओवर थिंकिंग होती क्या है। ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है, अपने एक्सपीरियंस की बेस में मुझे बताना कि आज से पहले लाइफ में अगर तूने कुछ अचीव किया है तो क्या तू उससे पहले सोचता था या नहीं सोचता था? क्या तेरे माइंड में उससे रिलेटेड हंड्रेड्स ऑफ थॉट्स आते थे या नहीं आते थे? इवन कि आज भी अगर कोई आदमी कुछ बड़ा कर रहा है अपनी लाइफ में, कोई सक्सेसफुल आदमी है, तो उसके पीछे भी उसकी बहुत ज़्यादा सोच है। वो बहुत ज़्यादा सोचता है। क्या लगता है तुम्हें कि जितने भी डिसीजंस वो लेते हैं, क्या वो बिना सोचे समझे ले लेते हैं, या वो उसके पीछे प्रॉपर प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रेटजीज की बेस पे लेते हैं, प्रॉपर एविडेंस की बेस पे लेते हैं? तो यहाँ पे वो भी तो सोचते हैं, लेकिन हम किस तरीके से सोचते हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दो तरह का मेथड समझाऊंगा। एक तरीका वो जिस तरीके से हम लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, दूसरा तरीका वो जिससे जिससे वो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं जो लाइफ में कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमाल का अचीव करते हैं। हमारा तरीका ये है कि हम प्रॉब्लम होती नहीं बल्कि हम खुद क्रिएट कर लेते हैं, खुद बना लेते हैं प्रॉब्लम को। जैसे फॉर एग्जांपल रिप्लाई तक देना है ना व्हाट्सएप के ऊपर किसी को हमने, उससे पहले हमने काफ़ी सोचना है कि इसको मैं क्या कहूँ, किस तरह की वर्डिंग यूज़ करूँ, कहीं ये बुरा ना मान जाए। तो इस तरह से हम अपना टाइम, अपनी मेंटल एनर्जी वेस्ट कर लेते हैं इस चीज़, छोटी सी चीज़ के ऊपर। प्रॉब्लम एक्चुअल में कुछ नहीं है, हमारे माइंड ने खुद ही प्रॉब्लम को क्रिएट कर दिया और उसी के बारे में सोचता चला जा रहा है, सोचता चला जा रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम सोचते चले जाएंगे तो जितना ज़्यादा हम सोचेंगे उतना ज़्यादा हमारी पॉसिबिलिटी होगी नेगेटिव चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होने की, उतना ही हम नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव लूप की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और एक दफ़ा ब्रेन ने पैटर्न बना लिया नेगेटिव चीज़ का, यानी कि नेगेटिविटी का, तो उसको एक नेगेटिव पैटर्न से दूसरे पैटर्न तक पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। वो इमीडिएटली नेक्स्ट नेक्स्ट मूव करता चला जाएगा और इसी तरीके से एक पूरा लूप, एक साइकिल बन जाएगा। आप ओवर थिंकिंग में, नेगेटिव ओवर थिंकिंग में बिल्कुल स्टक होकर रह जाएंगे। अपनी ही खुद की क्रिएट की हुई मेंटल स्टेट में आप उलझ कर रह जाएंगे। तो ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है बल्कि कन्फ्यूजन प्रॉब्लम है। जो क्लियर थिंकिंग है, जो कि वो लोग करते हैं जो लाइफ में कुछ बहुत कमाल का एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव कर लेते हैं, उनका थॉट प्रोसेस कुछ ऐसा होता है कि वो किसी भी चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बल्कि सिंपल बनाते हैं। सबसे पहली चीज़ उनकी ये होती है कि उनके माइंड में कन्फ्यूजन नहीं, क्लैरिटी होती है। जहाँ पे भी क्लैरिटी है वहाँ पे ओवर थिंकिंग होगी, ये नहीं कि ओवर थिंकिंग नहीं होगी। अब देखो, क्लैरिटी तो उनके माइंड में है, लेकिन वो लॉजिक, फैक्ट्स की बेस पे सोचते हैं और क्वेश्चन करते हैं अपने थॉट्स को, जिसकी वजह से वो डीपेस्ट लेयर के अंदर चले जाते हैं, यानी कि डीप गहराई में चले जाते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। तो वो एक सही अप्रोच है। यानी कि अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं अपने आप से, उसका आपको जवाब मिलता है, नहीं मिलता आप सर्च करते हैं, फिर आप क्वेश्चन पूछते हैं, आप बिल्कुल अनबायस्ड और इमोशन लेस होकर सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो आप जितना ज़्यादा नीचे जा रहे हैं ना, जितना ज़्यादा आप सोच रहे हैं, वो बुरा नहीं बल्कि वो सही है। बल्कि वो आपकी वो थॉट्स को नैरो या ओवर नहीं कर रहा, बल्कि आपकी थिंकिंग को वो एक्सपैंड कर रहा है। इससे आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, इससे आपकी डिसीजन मेकिंग है, इससे आपका माइंड शार्प होता है। एक तरीका ये है जिससे कि वो लोग सोचते हैं जो एक्चुअल में कुछ ढंग का कर रहे हैं लाइफ में या कर चुके हैं। दूसरा तरीका जो हमारा ये है कि हम खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं, जो कि प्रॉब्लम होती नहीं लाइफ में। हो भी तो वो इतनी बड़ी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती जितनी हम खुद अपने माइंड में बना लेते हैं उसको रिपीट कर करके। तो कर तो ये भी ओवर थिंक रहे हैं, सोच ये भी ओवर रहे हैं, लेकिन फ़र्क इन दोनों के अंदर ये है कि वो सही तरीके से सोच रहे हैं। सही तरीके से आप अगर सोचोगे तो आप जितना मर्जी स्पीड से सोचो, जितनी मर्जी देर तक सोचो, जितना मर्जी दूर तक सोचो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई आप टायर्ड फील नहीं करोगे, कोई आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की कोई बीमारी वगैरह आपको नहीं होगी अगर आप सही तरीके से क्लियर होकर सोचते हैं तो। ऑन द अदर हैंड अगर आप इस तरीके से सोचते हैं जिस तरह से सभी लोग सोचते हैं, प्रॉब्लम को खुद ही कॉम्प्लेक्स करते हैं, तो इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको फिर फेस करनी पड़ेंगी लाइफ में।